ओनल इजवेल इसरो चीफ को चंद्रयान 3 पर भरोसा। इसरो इतिहास रचने से सिर्फ चंद कदम दूर भारत को पहला देश बनाने वाला है और इसरो के चीफ कह दी बहुत बड़ी बात जिसे सुनकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। बताएंगे इस रोमांचक सफर की कुछ खास बातें, तो जल्दी से वीडियो को पूरा देखने के लिए हो जाइए तैयार। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्या ही जा रहा है, फ्री ही है। चलो तो शुरू करें। इसरो चंद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी नहीं कर पाई। इसरो के चीफ ने मिशन को लेकर एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया और नामुमकिन को मुमकिन करने निकला। हमारा चंद्रयान दोस्तों, हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चंद्रयान 3 हमारे लिए कितना बड़ा और कितना इम्पोर्टेंट मिशन है, क्योंकि इस मिशन के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कई सालों की मेहनत और करोड़ों रुपये का बजट और सबसे जरूरी है और हमारे देश की साख भी दांव पर लगी हुई है। और अभी तक के मिशन को अगर देखें तो चंद्रयान 3 ने हमारे सर को एक पल के लिए भी झुकने नहीं दिया है। एक से बढ़कर एक मुश्किलों को भी हमारा यह अंतरिक्ष यान बड़ी आसानी से पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में चंद्रयान 3 ने फिर से एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे सुनकर सभी भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। लेकिन साथियों, सोचने वाली बात तो यह है कि अब वो घड़ी भी दूर नहीं है जिस पर आकर हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने लैंडिंग के बारे में अहम जानकारी देते हुए यह साफ कर दिया है कि अब आगे का सफर चंद्रयान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है और इसी के चलते इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद वैज्ञानिक 24 घंटे बिना रुके इस मिशन को सफल बनाने की कोशिश में जुट गए। तो आखिर इसरो चीफ ने ऐसा क्या कह दिया कि इस मिशन को लेकर सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। चंद्रयान ने ऐसा क्या कारनामा किया है? दुनिया भर में लोग इसकी सफलता के रहे हैं और अब आगे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना होगा, यह सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 इस समय चांद की सतह के बेहद नजदीक है और इसका आखिरी पड़ाव यानी लैंडिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। इस सब की शुरुआत 16 अगस्त को ही जब चंद्रयान को चांद के 153 × 163 किलोमीटर वाले 5वें और आखिरी ऑर्बिट में एंटर कराया गया था। इसके बाद ये चक्कर पूरा करके अगले ही दिन यानी 17 अगस्त को इसके लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग किया गया। इसके बाद अगले 24 घंटों तक लैंडर और प्रोपल्शन की कक्षा में एक दूसरे के आगे पीछे चक्कर काटते रहे और फिर सही मौका देखकर इसरो ने 18 अगस्त को लैंडर की डी बूस्टिंग स्टार्ट कर दी, जिससे ये एक और भी छोटे ऑर्बिट में आ गया। साथ ही इसकी गति भी कम कर दी गई। दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब है कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग प्रोसीजर अब शुरू हो चुका है, जिसमें यह धीरे धीरे गति कम करते हुए अपने ऑर्बिट को छोड़कर चांद की सतह के करीब आता जा रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए महज कुछ ही घंटों में ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। अभी की अगर हम बात करें तो इस समय विक्रम लैंडर चांद की 100 × 30 किलोमीटर की कक्षा के आगे बढ़ चुका है और इस समय इसका फ्री फॉल फेस चल रहा है, यानी ये चांद की ग्रेविटी के हेल्प से उसकी तरफ नीचे आ रहा है। इसरो वैज्ञानिक पूरी तरह सचेत है और वह इस पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं और खबर भी ले रहे हैं। असल में वैज्ञानिकों को अच्छे से पता है कि चंद्रयान इस समय अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इसी को देखते हुए इसके सभी सेंसर्स और इंजन्स ऑन कर दिए गए हैं, क्योंकि इम्तिहान की वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम पिछले करीब 40 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। इस समय चंद्रयान अपने इस पूरे मिशन के सबसे मुश्किल टेस्ट से गुजर रहा है, क्योंकि इसे वर्टिकल लैंडिंग करना और वो भी चांद के दक्षिणी ध्रुव में यह बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और यहाँ अभी हाल ही में रूस का लूना 25 क्रैश हुआ है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम बता दें कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर वर्टिकली यानी सीधा खड़ा होकर लैंड करने वाला है, जो हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की तुलना में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। असल में जब किसी यान को वर्टिकल लैंड कराया जाता है तो उसे हवा में उसका सीधा रखना और साथ ही उसकी गति को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका कारण यह है कि वर्टिकली नीचे आते हुए यान की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो जाती है। हालांकि पृथ्वी के मुकाबले चांद की ग्रेविटी 6 गुना कम है, लेकिन चांद का वायुमंडल बहुत ज्यादा पतला है।
इसकी वजह से यान को नीचे गिरते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी लैंडिंग प्रोसीजर को लेकर इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने भी एक बहुत बड़ी बात कह डाली है। हम आश्वस्त हैं क्योंकि अब तक सब कुछ ठीक रहा है और इस मोड़ तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ है। हमने सभी तैयारियां कर ली हैं और इस चरण तक सभी प्रणालियों ने हमारी आवश्यकता के अनुरूप प्रदर्शन किया है। उन्होंने आगे बताया कि अब हम कई सिमुलेशन, वेरिफिकेशन और सिस्टम के डबल वेरिफिकेशन के साथ लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। उपकरणों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 ने चांद की सतह से महज 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 के ऑन ऑर्बिटर का चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से भी संपर्क हो गया है। हमारे पास अब 2 ऑर्बिटर का साथ हो गया है। और उन्होंने कहा कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे आने वाले लैंडर की गति को 0 पर लाना और साथ ही से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में मोड़ना ये मिशन का सबसे मुश्किल काम है। असल में दोस्तों, चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने तक हमारा विक्रम हॉरिजॉन्टल अवस्था में ही आगे बढ़ेगा, लेकिन इस पॉइंट पर आकर इसकी अपनी पोजीशन या अपनी अवस्था बदलकर वर्टिकल करना होगा। इसके लिए लैंडर में लगे रेट्रो बूस्टर्स को फायर किया जाएगा, लेकिन यह काम काफी ज्यादा सावधानी से होने वाला है क्योंकि रेट्रो बूस्टर्स को अगर आवश्यकता के अनुसार जितनी जरूरत है उतनी मात्रा और उतनी देर तक फायर नहीं किया गया तो लैंडर वर्टिकल नहीं हो पाएगा। वही और गलती से इंजन को जरूरत से ज्यादा पावर से फायर कर दिया गया तो लैंडर बैलेंस भी बिगड़ सकता है और ऐसा होने पर संतुलन खोकर यह क्रैश भी हो सकता है। और मुश्किल यहीं खत्म नहीं होगी क्योंकि मान लो अगर लैंडर तो वर्टिकली सीधा खार ढा भी कर लिया गया तब भी उसकी नीचे गिरने की गति को कंट्रोल करना एक बेहद ही मुश्किल टास्क होगा क्योंकि सटीक कैलकुलेशन करके इसकी गलती को इस हिसाब से कम करना है कि चांद की सतह पर टच डाउन करने से पहले इसकी स्पीड 0 हो जाए। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के हिसाब से हुआ तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। अब 23 अगस्त का इंतजार है जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है। और दोस्तों, लैंडिंग का प्रोसेस 23 अगस्त को शाम के करीब 5:45 पर होने वाला है और 4 व्यापक चरणों में शुरू होगा। इसमें रफ ब्रेकिंग फेज, एल्टीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज और टर्मिनल डिसेंट फेज शामिल है। लैंडिंग का यह 15 मिनट रोमांच से भरपूर होगा। इस दौरान चंद्रयान 3 का लैंडिंग लाइव देख रहे लोगों के लिए T20 क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर के मुकाबले से कम नहीं लगने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, इसरो इस बार अपने इस मिशन में कामयाब होगा या नहीं? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।